गाइस बुआरियों की स्थिति ठीक नहीं है पहाड़ों में। जो बुआरियों बाहर बैठे रहते हैं हमेशा, एक दिन घर आते हैं काम करने के लिए ना, उसके ये हालत होते हैं। मेरी हालत देखो, लगातार थक थकाट हो गया, बड़ी मुश्किल से ला रही है। देखो ये गडर यहाँ से दिखाऊंगी मैं, ऐसे दिख नहीं रहा है। और बाकी ये गडर ऐसे दिखाऊंगी मैं इस टाइप से आपको। पीठ पर इतने बड़े भूती बुड़ गए और हो जा मर गिरे पगी हो जा, थकान लगी। धो आई इस भ्यो में, बाप रे इतनी खतरनाक पिरूल पड़ा था, गिरती तो राम राम सत्य हो जाता मेरा। तो बड़ी मुश्किल से बच के आ गया। और जूते देख सकते हो मेरे इतने अच्छे, ये और पजामा क्या है घुटने तक, फ्रॉक फट गई है। जंगल एक ही दिन जंगल गई ये हाल है, तो दूसरे दिन जाऊंगी पता नहीं क्या हाल होगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ममता बिष्ट फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ, फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है 9:30 बजे से, और सीधे अपने गांव से। और तो देख सकते हो गाइस, आज मैं जा रही हूँ और राजमा बूद रखे ना, तो राजमा के हाथों के लिए जा रही हूँ, जो सपोर्ट के लिए चाहिए डंडे, उनके लिए जा रही हूँ मैं जंगल। और जंगल जाने के लिए मेरे साथ कोई साथ नहीं है। कब से ढूंढ रही थी मैं साथी, लेकिन कोई नहीं मिला। तो अब मैं जाऊँगी अकेले और नीचे नीचे रोड पे जाऊँगी। वैसे बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, झमाझम बारिश भी हो रही है पहाड़ों में। तो अब मैं चल, और मायके जाना हो रहा था, मायके भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाती है, इसीलिए मायके नहीं जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले यहीं एक दो गड्डी ला देती हूँ। एक दो गड्डी मतलब एक गड्डी में आते होंगे 20-25-30। तो अब चलती हूँ मैं उधर को। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सारे लोगों ने काट दिए, बोल कुछ नहीं बचा है यहाँ जंगलों में, काट दिए लोगों ने, सब लागे हैं। तो अब देखती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने ठुकुरधार, पहले इस ठुकुरधार जाऊंगी, फिर ठुकुरधार से क्या है कि उधर वाले गदेरे में जाऊंगी, वहाँ से देखती हूँ कि कहाँ जो मिलते हैं। आज का ब्लॉग यही होने वाला है मेरा। तो बारिश भी आ ही रही है झमाझम, तो देखती हूँ यार अगर मिल जाते तो लाती हूँ। आजकल देखो सारी बिल्कुल हरी भरी दिखाई दे रही है, चारों ओर का वातावरण बिल्कुल शांत हो रखा है, और गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांति होता है। बरसात में ना आजकल बहुत ज़्यादा जोंक भी लग जाते हैं। ये देखो मतलब कि पूरा कोहरा लगा हुआ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, चारों ओर कोहरा ही कोहरा हो रखा है। और बाकी आप देख सकते हो इधर साइड को भी पूरा कोहरा लग गया है, इधर मंदोली साइड को, और बगरीघाट यहाँ बीएड कॉलेज है, इधर मल्ला साइड को पूरा कोहरा से बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है साफ। और इधर बस ठुकुरधार दिख रहा है, ये हमारा सामने पार। तो यहीं से होते हुए उस गदेरे में जाऊंगी मैं, देखती हूँ मुझे मिलते नहीं मिलते हाथ, और कोशिश करती हूँ मिल जाए। तो मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो वापस आ जाऊंगी। वैसे इन पे बांध के, ये रस्सी है, इस रस्सी पे बांध के लाऊंगी मैं। तो चलती हूँ दोस्तों, आपको दिखाती हूँ आज का काम। कल देख सकते हो हमारा पिलखाड़ा ना बिल्कुल सुनसान हो गया है। पहले पिलखाड़ा में यहाँ पे स्टेशन था, अब नीचे से और जो मेन रोड है वहाँ से 2 रोड कट गए हैं। तो गाड़ियाँ पूरे सीधे ऊपर इजरपाट जाती है, यहाँ ऊपर इजरपाट है, वहाँ जाती है गाड़ियाँ। तो वहीं पे स्टेशन बन गया है। तो हमारा ये भगवती का मंदिर देख सकते हो, अब सितंबर में माँ भगवती आएगी यहाँ पे, नंदा राज राजेश्वरी। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा चौपाल बना रखा है, और चारों ओर से चौपाल, ऊपर से सुराई का पेड़ देख सकते हो कितना लंबा है, कोई हद ही नहीं है। अब चलती हूँ मैं, बहुत ही सुनसान लग रहा है, यहीं से चलती हूँ मैं। हरा भरा हो गया है जंगल, पेड़ पौधे सब कुछ, और मतलब हरे भरे हो रखे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भूड़ हो रखा, पूरा भूड़ का मतलब कि पूरा जंगल ही जंगल हो रखा है घास वगैरह से। अब बारिश भी आ ही रही है, देखती हूँ हाथ मिलते नहीं मिलते मुझे। मैं चट्टान है यहाँ से देखो, सीधे नीचे रोड दिखाई दे रही है, मेन रोड। और यहाँ से पार देखो, इतने बड़े चट्टानों में बहुत संघर्षमय जीवन है पहाड़ी का। तो मैं यहीं से जाऊँगी इस जंगल से होते हुए। और आजकल तो ना पिरूल भी गिरा हुआ है, और बाकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ देखो ऐसे काटने पड़ेंगे ये जंगलों में, ये देख सकते हो पूरे एक एक करके, और पूरा जंगल है ये देखो। ये पूरा चीड़ के छोटे छोटे पेड़ हैं, वो भी सूख गए। अगर पैर फिसल गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल से मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ ना एक एक करके ढूंढना पड़ता है। और बाकी आप देख सकते हो सीधा चट्टान है, ये देखो रोड नीचे है। ऐसे चट्टान तो पहाड़ों में सभी जगह होते हैं, ये देखो। अब इस बार तो मुझे लग रहा है एक भी हाथे नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने काट दिए, कुछ नहीं बचा हुआ है। यहाँ तो पूरी आग डाल रखी है लोगों ने। प्रभु को नाम लेते हुए चलती हूँ। तो ये देख सकते हो
बहुत ही रोड बहुत खतरनाक है गाइज, मैं काफ़ी टाइम से नहीं। तो गाइज फाइनली मैं आ गई थी 9 बजे, और 9 बजे से अभी मेरे ये देखो ये हैं, इनको बोलते हैं हाथे, और इनको ढूंढते ढूंढते मेरे प्राण चले गए। किस चट्टान में गई किस नहीं गई गाइज, ये देख सकते मेरी स्थिति देखो गाइज, ये देखो जूता फट, क्योंकि मैं यहाँ से फिसली, वो नीचे गई, बड़ी मुश्किल से वापस आई हूँ। और तो यहाँ देखो अब मैंने जाना है इस चट्टान में, देखो इधर से जाना है, और रास्ता देख सकते हो कैसा है। तो 11 साढ़े 11 हो गया है, अब घर को निकलती हूँ गाइज। बहुत ही मुश्किल डिफ़िकल्ट है औरतों के लिए। मैं उस वाले जंगल में गई, वहाँ नहीं मिले मुझे, पूरी आग लगी है यहाँ। तो मुझे लगा पहले बहुत ज़्यादा मिल जाते थे ये लकड़ी, तो इस बार नहीं मिल रहे हैं। तो अकेले थी मैं यहाँ, पूरा चीड़ का जंगल है, और यहाँ बुरांस वगैरह अंगियार वगैरह होता है। अंगियार बोलते हैं, पत्ते जैसे होते हैं, और जैसे पिरूल होता है वैसे अंगियार और बाँस के पत्ते होते हैं, जो गाय भैंसों में डाले जाते हैं। बाकी इस चट्टान से गई थी मैं, वो नीचे इस गदेरे में गई, नीचे रोड आ गई, मेन रोड वहाँ। और बाकी ये देख सकते हो इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, गड्ढा का मतलब इतनी बड़ी गड्ढी कर दी मैंने। इसमें होंगे 30 35 40, और बहुत ही ज़्यादा गीले हो रखे हैं। अब रोड देखो आप, इस बारीक रास्ते से जाना है, पूरा पिरूल पड़ा है, इस ऊपर इतनी चढ़ाई में जानी है मैंने। देखो ये यहाँ पर ये घर दूर दूर से हैं ये, क्योंकि मेरे लगलगाड़ से ना हाथ ही काँप रहा है। तो ये है हमारा घर, यहाँ से इतने दूर जाना मैंने अभी। और ऊपर देखो घोंगनीधार, पूरा हमारा घोंगनीधार दिख रहा, और मोहल्ला ऊपर ऊपर है, यहाँ से थोड़ा नज़दीकी दिख रहा है। बाकी देखो इतनी पिरूल पड़े हैं, अगर मैं झूठ भी बोली तो गाइस देखो, ये देखो मेरे जूते और मेरे हालत, जूते ऐसे फिसल रहे हैं, और क्या ही बताऊँ, जूता भी नीचे से फट गया है, घर जाने तक ही है, उसके बाद फेंक दूँगी नीचे। तो मिलती हूँ। देखो इतनी चढ़ाई में आके ना, सच्ची मैं कह रही हूँ लगलगाट भी हो गया, और इतने सारा 50 होंगे ये, इतने गीले और के क्या बताऊँ, और इतने भारी ऐसे लाने पड़ते हैं पीठ पर लगा लगा के। राजमा तो खाए नहीं, लोग कहते हैं राजमा राजमा राजमा, तो राजमा के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आप देख सकते हो। और बिल्कुल ही ज़्यादा एक कदम नहीं चला जा रहा है, बहुत ही परेशानी हो रही है हमारा। अब मैं आ गई हूँ बगीचे में, क्योंकि अभी थोड़ा धूप लगी है ना, तो इसको ये जमोड़ मर जाएगा, मतलब ये घास निकाल के, और फिर मैं ये राजमा की गुड़ाई कर दूंगी। उसके बाद ये ठंगरे डाल दूंगी, ये हाथ डाल दूंगी इनके ऊपर सपोर्ट के लिए, राजमा के सपोर्ट के लिए। और फिलहाल इसको गोड़ देती हूँ। गोड़ने के बाद क्या होगा कि ये सारा घास निकल जाएगा, उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा स्टेज हो जाएगा। वरना क्या होंगे ना, जो राजमा के पौधे हैं ना, ये बाद में सड़ जाएंगे, इसीलिए ये बरसात में निकालने पड़ते हैं, घास वगैरह बार बार निकालनी पड़ती है, तब जाके राजमा अच्छे बजने वाले हैं। अब ये बगल पे ये दीदी है हमारी, नीचे पे वो दीदी और जेठानी और मैं आगे हैं छिमा के हाथ के लिए। शाम के टाइम पे अब भालू की भी डर भी होती है। अब हम आगे रोड बाई रोड, अब सुबह तो आई थी मैं, साला फरोगी फट गया। अब अभी आई हूँ, अब 2 4 4 और ले जाते हैं, और ये सुबह नहीं आई थी, अभी आ गई है दीदी और मैं। अब देखो सुबह मैं इधर आई थी, तो अभी भी आ गए हम लोग रोड बाई रोड। अब देखती हूँ मिलते नहीं मिलते, क्या करें। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई है, मूसलाधार बारिश। लगता है आज जंगल में रहने का ही समय आ गया है, इतनी ज़्यादा बारिश। आप देखो एक पेड़ के नीचे बैठी हूँ मैं, ये देखो पेड़ के नीचे बैठी हूँ, परंतु बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत ख़तरनाक की बारिश हो गई है। और आप देख सकते हो ये मेरी हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई है, कीचड़ लग के देखो पूरा गिर गई हूँ यहाँ। और इतने गड्ढे काट दिए मैंने, 20-25 तो हो ही गई है, इतने हो गए हैं। और बाकी अब रहने दो, बहुत ज़्यादा। अब मोबाइल भीग रहा है, लेकिन मोबाइल को कैसे पकड़ूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इतना पानी टपक रहा है, इतना देखो मेरे फेस पे, मतलब भाई नहीं पता था कि इतनी बारिश आने वाली है, नहीं तो अभी शाम के टाइम पे नहीं आते हम लोग। और मुझे क्या पता था, अभी तो 6 बजे आए हम लोग यहाँ पे, मतलब कि 5:30 से ऊपर ही हो गया था, 6 बजने वाले थे। तो इतनी मूसलाधार बारिश हो गई, इतना ज़्यादा कि किसी को पता नहीं था। बहुत ही ज़्यादा फिसलन और झोंक देखते हैं यहाँ, इतने ज़्यादा झोंक लगते हैं यहाँ, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैं भी एक पेड़ के नीचे खड़ी हो रखी हूँ, ये है अंगियारी का पेड़। आज का दिन तो बहुत ही ख़राब हो गया ये जंगल में, क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे भी एक सेंटर फ्रूट पहली बार पता नहीं किसी ने चबाने के लिए दिया रोड पर, मैं भी चबा रही इसको, रात बहुत ज़्यादा। तो अब मैं चलती हूँ और ऊपर, मतलब कि अब घर को चलती हूँ। थोड़ा सा बारिश बंद हो गई है, वैसे तो कंटिन्यू बारिश ही है। तो चलती हूँ गाइस, मैं मिलती हूँ तब आप लोगों